मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूट अंडर के। रूट अंडर रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग और वर्गमूल में पढ़ना है इसको। तो देखिए क्या चीज़ करना है इसको। क्या चीज़ कह रहा है कि रूट अंडर 18 + 2 और रूट अंडर 81 है। तो देखिए इसमें शर्त होता है क्या चीज़ कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। तो हम लोग इसका काम करेंगे। देखिए ऐसा 2 आप संख्या सोचिए कि गुना करना पे 81 होना चाहिए या जोड़ना पे 18 होना चाहिए। कहने का मतलब कि गुना करना पे 81 या जोड़ना पे 18 होना चाहिए। तो देखिए 9 गुना 9 लेते हैं, 9 गुना 9 लेते हैं, गुना कीजिएगा तो 9 9 81 और 9 + 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18। तो हम लोग काम ऐसे करेंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं आगे। देखिए तो 9 है तो 9 लिखे दोनों संख्या, लेकिन इसमें शर्त रहता है क्या कि बड़ा वाला संख्या पहले रहता है, छोटा वाला संख्या बाद में लिखाता है। बड़ा वाला संख्या पहले, छोटा वाला संख्या बाद में। तो दोनों तो बराबर संख्या है तो इससे कोई फर्क ना, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 9 लिखें। चलिए लेकिन इसमें रूट लगाना ना भूलिएगा, रूट लगाना ना छोड़िएगा। तो रूट लगा दिए, दोनों पे लगाए, दोनों पे लगा दिए। चलिए तो 9 के वर्गमूल होता है आपका 3 प्लस इसका भी 9 के वर्गमूल होता है 3। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 + 3 तो 3 + 3 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन मिला, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। देखिएगा क्या चीज़ है, हम क्या बताएं कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। तो देखिए 2 है तो हम लोग सीधा काम इसको कर देंगे। ऐसा 2 गो संख्या आप सोचिए, ऐसा 2 गो संख्या सोचिएगा कि गुना करला पे 6 होना चाहिए या जोड़ला पे 5। गुना करला पे 6, जोड़ला पे 5, गुना करला पे 6 और जोड़ला पे 5। तो 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 + 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5। तो हम काम करेंगे तो वैसे करेंगे, लेकिन बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। हम क्या बताएं, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। तो बड़ा वाला कौन है, 3 है तो 3, बीच में साइन है प्लस के तो प्लस, 2 छोटा वाला पीछे तो पीछे लिखे। चलिए आप क्या बताए थे कि रूट लगाना न भूलिएगा, तो दोनों पर लगाएंगे रूट। चलिए यह तो हो गया जी आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, तो ए हो गया। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को देखेंगे। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाते हैं। चलिएगा देखिए हम क्या बताए थे कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। अंदर वाला रूट को बाहर में होना 2 ज़रूरी है। तो यहाँ पे है तो हम लोग सीधा काम करें। ऐसा 2 गो संख्या आप सोचिए कि गुना करला पे 15, जोड़ला पे 8 होना चाहिए। गुना करला पे 15, जोड़ला पे 8 होगा। तो देखिए गुना करला पे 15, जोड़ला पे 8। तो हम देखिए 3 गुना 5 गुना 3 लेंगे तो पत्ती आई 15, 5 + 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8। तो हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि जब ऐसा रहेगा तो बड़ा वाला संख्या पहले, छोटा वाला संख्या बाद में। तो बड़ा संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे, ये बीच में साइन माइनस के तो माइनस करेंगे, और 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए हम क्या बताए थे कि रूट लगाना ना भूलिएगा, तो दोनों पर लगाएंगे रूट, तो दोनों पर लगा दिए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच, यह तो हो गया जी आंसर। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर रहा है, तो बी हो गया आंसर। चलिए हम लोग चौथा सवाल पे देखते हैं। चलिए हम लोग चौथा सवाल को बनाते हैं। देखिएगा हम क्या बताए थे कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। तो 2 है तो हम लोग सीधा करेंगे। ऐसा 2 गो संख्या आप सोचिए कि गुना करला पे 6 और जोड़ला पे 5, गुना करला पे 6, जोड़ला पे 5 होना चाहिए। तो देखिए 3 गुना 2 हम ले लेते हैं, गुना कीजिएगा तो 6 और 3 प्लस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 5। तो हम 3 2 ले सकते हैं, 2 3 संख्या हम सोच लिए हैं 3 और 2। तो हम क्या बोले थे कि बड़ा वाला को पहले होगा, छोटा वाला बाद में। तो बड़ा वाला 3 है तो 3, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस करेंगे, 2 है छोटा तो पीछे की है। लेकिन रूट लगाना ना भूलिएगा, इसमें रूट लगाना ज़रूरी है। तो इसमें रूट लगा दिए दोनों में। चलिए यह तो हो गया जी आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मैचिंग कीजिएगा आप, तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। चलिए हम लोग 5वां सवाल के देखते हैं। चलिए हम लोग 5वां सवाल को बनाते हैं इसको। देखिएगा क्या हम बोले थे कि देखिए अंदर वाला रूट के बाहर में होना 2 ज़रूरी है। तो 2 यहाँ पे नहीं है तो हम लोग इसको लाएंगे, जब पड़ा 2 लाने के प्रयास करते हैं। तो इसको तोड़ दीजिए आप, 3 गुना 2, 6 दिया हुआ तो 6 का गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 3 गुना 2 हो जाएगा,
ठीक है। उसका चलिए रूट है तो रूट करेंगे 12 प्लस प्लस बीच प्लस है तो प्लस किए, ठीक है। लेकिन जो ये 3 है, 2 तो यहाँ पे रह जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 3 जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, मतलब स्क्वायर होके अंदर जाता है रूट में, तो 2 रह जाएगा, इसमें स्क्वायर होके जाएगा तो 9 जाएगा। तो देखिए 3 है तो 3 जाएगा, स्क्वायर होगा तो 9 जाएगा, अंदर 9 जाएगा। चलिए इसके बाद आगे करते हैं, देखिएगा ये 12 है तो 12 प्लस रहेगा, 2 तो यहाँ पे रहबे करेगा। चलिए इसका बाद करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 9 या 27 हो जाएगा। चलिए हम जो फॉर्म में लाना चाह रहे तो फॉर्म में तो मेरा आ गया। अब ऐसा 2 संख्या सोचिए आप कि गुना करना पे 27, गुना करला पे 27, जोड़ला पे होना चाहिए 12। तो देखिए हम सोचते हैं 9 गुना 3 सोचते हैं, तो 9 गुना 3 कीजिएगा तो 9 या 27, और 9 प्लस 3 कीजिएगा तो 9 3 12। तो हम लोग 9 और 3 दोनों सोच सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि बड़ा वाला पहले होगा, छोटा वाला बाद में। तो बड़ा वाला 9 संख्या है तो हम 9 लिखेंगे। चलिए बीच में प्लस के साइन है तो प्लस करेंगे, और 3 छोटा है तो 3 पीछे लिखेंगे। हम क्या बताए थे कि रूट लगाना ना भूलिएगा, तो ये दोनों पर लगाएंगे रूट, तो रूट लगा दिए। चलिए उसके बाद आगे देखिए, तो 9 के रूट कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो कितना हो गया 3 प्लस रूट 3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच किया, यह तो हो गया आंसर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए मैच किया, तो ए हो गया आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं छठा सवाल को बनाते हैं। क्या चाहिए बोल रहा है, 3 प्लस रूट अंडर 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, वर्गमूल का मतलब रूट होता है, वर्गमूल का मतलब रूट होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 प्लस रूट अंडर 5, एकर वर्गमूल, इसका रूट लगा देते हैं। चलिए हम क्या बताए थे कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है, और नहीं रहेगा तो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। हम क्या बताए थे कि नहीं रहेगा तो लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए चलिए इसको हम लोग लाने के प्रयास करते हैं, नहीं है तो देखिए क्या करते हैं, इसको 3, इसको रहने दीजिए, इसको 3 प्लस इसमें 2 से गुना कर देते हैं, और 2 से भागा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुना किए, 2 से भागा किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको काट देंगे तो फिर बचिया फिर उतने आ जाएगा। चलिए उसका बाद आगे करते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई बटा पूरा का बटा में 2 हो जाएगा जी, एलसीएम लेंगे तो बटा में 2 पूरा ना होगा, आई हो जाएगा प्लस, आइए 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा 2 रूट हो जाएगा 5। चलिए तो हमारे कितना आया, इतना करके आया। अब चलिए ये 2 को तो हम क्या बोले थे कि इसका अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है, तो 2 तो हो गया। तो अब इसको ऐसा देखिए, ऐसा 2 को संख्या आप सोचिए कि गुना करला पे 5 या जोड़ला पे 6 होना चाहिए। जब ऐसा हम क्या बोले थे कि 2 अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है, तो 2 हो गया। अब ऐसा 2 को आप संख्या सोचिए कि गुना करला पे 5 होना चाहिए, और जोड़ला पे 6 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5, और 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो हम लोग ले रहे हैं जो संख्या सही ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए हम क्या बताए थे कि बड़ा वाला संख्या पहले होता है और छोटा वाला संख्या बाद में होता है। तो हम लोग क्या लिए हैं, 5 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 लिए हैं, और प्लस क्या लिए थे 1 लिए हैं। तो नीचे कितना है, रूट 2 है तो 2 किए, नीचे 2 है तो हम लोग 2 कर दें नीचे, ठीक है। और रूट लगाना ना भूलिएगा, तो हम लोग यहाँ रूट लगा देंगे। तो रूट लगा दिए, बीच में प्लस, चलिएगा तो देखिएगा क्या चाहिए, रूट अंडर 5/2 और प्लस 1/2 हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी मिल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम लोग छठा सवाल पर चलिए देखते हैं, 7वां सवाल को बनाते हैं। हम लोग क्या बताए थे कि देखिए अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी होता है, अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें 2 नहीं है, तो इसको क्या करिए, अपना 2 लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसको 6 है तो 6 को तोड़ देंगे, 3 गुना 2 गुणनखंड कर दिए, 3 गुना 2 इसको गुणनखंड कर दिए। तो रूट है तो रूट रहने देंगे, 28 है तो 28 माइनस कर देंगे। हम क्या बताए, जब ये 3 अंदर जाएगा, ये 3 अंदर जाएगा तो वर्ग होकर या स्क्वायर होकर जाता है,
ये जब जाएगा अंदर तो स्क्वायर होके वर्ग होके जाएगा। तो इसको कीजिएगा आप, तो 2 तो रह जाएगा यहाँ पे 2, ये जाएगा तो अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 9 जाएगा, तो 9 तिया हो जाएगा 27। नहीं समझा? जैसे कि देखिए ये 2 है तो इसको 2 गुना हम 3 किए ना जी, तो देखिए 3 तो पहले से था इसमें, 3 से जब जाएगा तो स्क्वायर होकर ना जाएगा 9, तो इसको कीजिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 27। यही चीज़ ना डायरेक्ट यहाँ 27 हम लिख दिए हैं। चलिए इसका बाद बराबर है, बराबर को हम लोग चिन्ह दे दिए। चलिए ये √3 आप √3 ये माइनस हो गया b। चलिए अब तो इसका फॉर्म तो हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा 2 गो संख्या सोचिए कि गुना करला पे 27 और जोड़ला पे होना चाहिए 28। जैसे गुना करला पे 27 और जोड़ला पे होना चाहिए 28, तो हम लोग 2 गो संख्या सोचते हैं। तो क्या सोचें भाई, देखिए सोचते हैं इसको। देखिए 27 गुना करेंगे 1 तो 27 हो जाएगा, और 27 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो हम काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, तो हम लोग 27 और 1 मानेंगे। तो हम क्या बताए थे कि बड़ा वाला संख्या पहले होता है, छोटा वाला संख्या बाद में होता है। तो 27 के लिखिए पहले, अब बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस को, तो माइनस लगाएंगे। छोटा वाला संख्या बाद में, तो छोटा वाला संख्या हम बाद में देंगे। और रूट लगाना ना भूलिएगा, तो रूट लगाना ना भूले तो रूट लगा देंगे। चलिए अब बराबर कर देंगे। बराबर कितना है, √3 a अब माइनस हो जाएगा b। बताइए बराबर का मतलब क्या होता है कि इसके बराबर ही और इसके बराबर ही, मतलब पहला वाला बराबर इसका बराबर, दूसरा वाला बराबर इसका बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इधर इसको हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 27 बराबर √3a। चलिए तो इसको भी हम देखिए, इसको कीजिए, हल कीजिए, इसको काटिएगा √3 से तो 9 मरतबे रूट अंडर 9 मरतबे कटेगा। तो a बराबर आपका रूट अंडर 9 के वर्गमूल कितना होता है, तो हो जाएगा 3। तो a का मान 3 आएगा। चलिए अब इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर a बराबर एकर मनमा इसको मनमा इसको बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b हो जाएगा, इसका वाला मनमा इसका हो जाएगा। चलिए आगे माइनस था, इसका आगे माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा आपका 1। 1 के वर्गमूल 1 होता है, एक का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए a का मान आपको इतना आ गया, b का मान इतना आ गया। तो पूछ रहा है क्या चीज़, a माइनस b का मान पूछ रहा है। तो a का मानमा यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए यहाँ रखिए 3 और b का मानमा कितना है -1, तो यहाँ -1 हम लोग रखेंगे। रख दे, इसको घटाइए 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 मैच किया, तो 2 आंसर हो गया। चलिए हम लोग 8वां सवाल पे देखते हैं। चलिए हम लोग 8वां सवाल पे देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिएगा हम क्या बोले थे कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे देखिएगा कि अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना ज़रूरी है, तो 2 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ऐसा 2 गो संख्या आप सोचिए कि गुना करला पे 12 होना चाहिए और जोड़ला पे होना चाहिए 7। गुना करला पे 12 और जोड़ला पे 7। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं, गुना करला पे 7 और जोड़ला पे गुना करला पे 12 और जोड़ला पे 7 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग संख्या ले लेते हैं, 4 गुना ले लेते हैं, है ना। तो 4 गुना 3 कीजिएगा तो 4 3 12, और 4 + 3 लीजिएगा तो 4 3 7। तो हमारा काम ऐसे चलेगा। तो हम क्या बताए थे, जब इतना फॉर्म 3 और 4 पर हो जाता है तो बड़ा वाला संख्या पहले होगा, बड़ा वाला संख्या पहले। तो बड़ा वाला संख्या कौन है, 4 मान लिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर कितना था, 3 था। रूट लगाना ना भूलिएगा, तो रूट लगा दिए, ये बराबर न हो गया। तो 4 के वर्गमूल कितना होता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है। तो 4 के वर्गमूल 2 और प्लस √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो √3 हम रह देंगे। तो a बराबर मान इतना हो गया। चलिए अब हम b को हल करते हैं। तो बताइए b को तो सेम चीज़ है, खाली एजा पे माइनस है, तो इसका भी लिख देंगे 4 और बीच में माइनस है, तो बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। यहाँ पे लिखेंगे 3। रूट लगाना ना भूलिएगा, रूट लगा दिए। चलिए इसको भी करते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है माइनस और √3, तो √3 रह जाएगा। तो a बराबर इतना आएगा, b बराबर इतना आ गया। तो हमारा मान कौची की निकालना है, AQ + BQ। तो देखिए आप लोग को कुछ बात सीखने पड़ेगा। देखिए हम निकालते हैं, a + b के जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा,
काहे कि इस फार्मूला में इसका काम आवेगा, तो हम पहले यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी के दोनों को जोड़िए तो 2 प्लस √3, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 माइनस हो जाएगा √3, माइनस √3 या प्लस √3 ख़त्म हो जाएगा। तो आपका a प्लस बी का मान कितना हो गया, a प्लस बी का मान हो गया आपका 4 हो गया। चलिए अब करते हैं, अब फिर आप फार्मूला लगाइएगा तो आपका इंटू वाला भी काम आएगा, गुना वाला भी काम आपको आएगा। तो दोनों को गुना करते हैं तो a बराबर मान रखते हैं 2 प्लस √3, अब बीच में गुना है तो गुना करेंगे, 2 माइनस हो जाएगा √3। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर पूरा के स्क्वायर हम कर देते हैं, बीच में माइनस हो जाएगा, √3 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 से स्क्वायर ख़त्म तो हो जाएगा 3, इसको घटा 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए हमको मान क्या चीज़ के निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला होता है ए प्लस बी के होता है क्यू, अब माइनस होगा 3a इंटू बी, 3a इंटू बी, और इसका होता है a प्लस बी होता है। चलिए इतना तो हो गया। उसका बाद अब मनवा रखते हैं, हम तो ना बोले थे कि कुछ काम आपको सीखने पड़ेगा, तो यहाँ से मनवा हम निकाले थे ना जी, a प्लस बी का मान कितना आया है, a प्लस बी का मान आया था कितना 4 आया है, तो हम मनवा 4 रख के क्यू है तो क्यू करेंगे माइनस 3 गुना a इंटू बी का मान, इसीलिए तो हम निकाल दिए थे कि यानी रखने में सुविधा होगा। तो देखिए a का मान a इंटू बी का मान कितना आया है, a इंटू बी का मान हमको आया था 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। चलिए a प्लस बी का मान कितना आया था, a प्लस बी का मान हमारा आया है कितना 4 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। चलिए इसको गुना इसको कीजिएगा, 4 को क्यू होता है, 4 के क्यू 64 होता है, माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 4 12 हो जाएगा, तो 4 12, इसको घटाइएगा आप 64 में से 12 जाएगा तो आपका 52 बच जाएगा। यह तो हो गया 52 आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन मैच किया, डी है। देखिए मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।